हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो एटम में, हर एटम में पाए जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी है लास्ट वीडियो में। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी डिस्कवरीज किस तरह से हुई ये हमको समझना है। तो इसी टॉपिक में आज देखते हैं, आज पढ़ते हैं, समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है जे थॉमसन इन 1897। मतलब जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की 1897 में। तो ये जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाला एक्सपेरिमेंट है जे थॉमसन का कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वो किस तरह से है वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब पूरे एक्सपेरिमेंट को समझ लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से है। तो आइए चलिए सबसे पहले समझते हैं कैथोड रे ट्यूब को, जिस कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो एक्चुअली ये कैथोड रे ट्यूब जो है ये एक ग्लास सिलेंड्रिकल शेप एक एपरेटस है। मतलब इसका इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप है, ये ग्लास से बना हुआ है। ये जो शेप है ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये ग्लास से बना हुआ है। इसके एक साइड में कैथोड को फिट किया हुआ है। कैथोड मतलब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड। तो ये कैथोड एक मेटल है, वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये जो मेटल है, ये जो कैथोड है, ये हाई वोल्टेज जनरेटर, मतलब यहां पर जो है वोल्टेज मिलेगा 1000 वोल्ट का, उस वोल्टेज जनरेटर को ये कैथोड जो है ये निगेटिव टर्मिनल को अटैच है, इसलिए ये जो मेटेलिक प्लेट है ये निगेटिवली चार्ज है, मतलब ये कैथोड है। मतलब ये वाला जो पार्ट है कैथोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड, वो निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है हाई वोल्टेज जनरेटर की। उसी तरफ से दूसरे साइड में ये है एनोड, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ये जो प्लेट दिख रही है आपको, ये है एनोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और ये वोल्टेज जनरेटर की पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच है। इसलिए यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड। तो ये भी एक मेटेलिक प्लेट है, मगर ये किस तरह का मेटल है? तो ये परफोरेटेड लफ्ज है, वर्ड है, परफोरेटेड एनोड। अब परफोरेटेड एनोड का मतलब इस एनोड प्लेट में पोर्स है, स्मॉल होल्स है। स्मॉल होल्स रहने वाला, स्मॉल पोर्स रहने वाला जो एनोड है उसे परफोरेटेड एनोड कहा है। मतलब इसमें स्मॉल ऐसे होल है उस मेटेलिक प्लेट में। तो वो क्यों रखे गए वो भी आगे समझ लेंगे। अब ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब को वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब ये जो एरो जा रहा है, ये ट्यूब जो है ग्लास ट्यूब वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। अब वैक्यूम पंप क्या करेगा? उसमें की जो एयर है उसको निकाल लेगा। अब कितनी एयर निकलेगी? बहुत मैक्सिमम एयर को निकाल लेगा, मगर कुछ हिस्सा एयर का, गैस का उसमें फिर भी बचाव रहेगा, क्योंकि कंप्लीट वैक्यूम नहीं करते हैं। मतलब ये वैक्यूम पंप से भले ही कनेक्टेड है, वैक्यूम पंप एयर को रिमूव करता है। मतलब इतनी एयर निकाल ली गई मैक्सिमम, और थोड़ी जो एयर बची है स्मॉल प्रोपोर्शन में वो रहने दिया। अब उस एयर का प्रेशर बहुत लो है, इसलिए इसके अंदर क्या है ट्यूब की? एयर ऑफ वेरी लो प्रेशर। मतलब वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, फिर भी स्मॉल अमाउंट में उसमें गैस है, स्मॉल अमाउंट में एयर है,
मगर उसका प्रेशर बहुत लो है, लो प्रेशर एयर है उसमें गैस। फिर उसके बाद जब इसमें से वोल्टेज एनोड कैथोड की तरफ जाएगा, जब कैथोड की तरफ वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, ये कैथोड से इनविजिबल रेज निकलेगी। कैथोड से क्या निकलेगी, इनविजिबल रे। अब वो तो नहीं दिख रही है, इनविजिबल है, पता कैसे चलेगा वो भी बताता हूं। मगर कैथोड से क्या होगा, कैथोड से इनविजिबल रेज निकलेगी। इस तरह की इनविजिबल रेज होगी जो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। देखिए एरो क्या है, ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब रेस किधर निकल रही है, रेस निकल रही है कैथोड पर। किस तरह की रेस है, इनविजिबल रेस है। इनविजिबल रेस कैथोड से निकलकर वो ट्रेवल कर रहे हैं किधर, एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ। फिर क्या होगा, ये रेस इनविजिबल है मगर पता कैसे चला, ये जो रेस है इस ट्यूब के इस पिछले वाले साइड में यहां फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब जो चमकती है ऐसी स्क्रीन, चमकने वाली स्क्रीन जहां पर ग्लो प्रोड्यूस होता है, रोशनी प्रोड्यूस होती है, ऐसी स्क्रीन मतलब फ्लोरोसेंट स्क्रीन। जैसे कि जिंक सल्फाइड, ये जो सब्सटेंस है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब यहां पर क्या किया हुआ है, ये ग्लास ट्यूब को जिंक सल्फाइड अप्लाई किया हुआ है, वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाता है। तो अब जब कैथोड से इनविजिबल रेज निकल रही है, वो कैथोड से एनोड के तरफ ट्रेवल करेंगी, मगर जब वो यहां पर स्ट्राइक करेगी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर, तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर ग्लो प्रोड्यूस होगा। मतलब इसी फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ग्लो से समझ में आया कि ये जो रेज यहां पर स्ट्राइक हो रही है, ग्लो क्यों प्रोड्यूस हुआ ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर ग्लो इस वजह से प्रोड्यूस हुआ कि ये जो इनविजिबल रेज थी, ये इनविजिबल रेज इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक हुई, उस पर स्ट्राइक होने की वजह से ग्लो प्रोड्यूस हुआ। मतलब ये स्क्रीन चमकने लगी, और इस स्क्रीन के चमकने की वजह से समझा कि यहां पर कोई तो भी रेज निकल रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है वो इनविजिबल है। और वो आ रही किधर से, वो आ रही है कैथोड से। मतलब कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करने वाली इनविजिबल रेस इस ग्लास ट्यूब में प्रोड्यूस हो रही है। ये जो रेस थी इनविजिबल रेस, इसको नाम दिया गया कैथोड से निकल रही इसलिए कैथोड रेस। मतलब ये कौन सी रेस है, ये कैथोड रेस है। इसे कैथोड रेस क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से निकल रही है, इसलिए इसका नाम कैथोड रेस रखा गया है। कैथोड रेस यहां पर डिफ्लेक्ट होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ। मतलब फिर से इस ग्लास ट्यूब के साइड में और दो इलेक्ट्रॉन रखे गए, एक था पॉजिटिव एक था निगेटिव। अब ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर से मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो कैथोड रेज निकल रही थी, ये कैथोड रेज जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। मतलब किधर अट्रैक्ट हुई, वो अट्रैक्ट हुई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब ऐसा क्यों, अब यहां पर ऐसा समझ में आया इससे कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हो रही, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है। क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्जेस में ही अट्रैक्शन हो सकता है। अगर पार्टिकल निगेटिवली चार्ज है इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, निगेटिव चार्ज कभी निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला, ये जो रेज है ये निगेटिवली चार्ज है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं ये जो कैथोड रेज है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। उससे समझ में आया कि ये रेज जो है इसमें ऐसे स्मॉल पार्टिकल है जिस स्मॉल पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो निगेटिव है, ये
कैथोड रेज के डिफ्लेक्शन से पता चला। मतलब कैथोड रेज इस तरह की रेज है जिसमें नेगेटिव चार्ज स्मॉल पार्टिकल है, इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ रेज डिफ्लेक्ट हो रही है कुछ, और कुछ सीधे स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं एनोड की तरफ, और इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक होकर वहां पर ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। फिर से ये रेज जो है इधर की हुई, फिर से इस रेज का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे उस रेज में, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कैथोड से कैथोड रेज निकल रही है, और वो कैथोड रेज ऐसे स्मॉल पार्टिकल है उसमें जो स्मॉल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। फिर जाकर उस कैथोड रेज में से जो स्मॉल पार्टिकल है जिन पर नेगेटिव चार्ज है उनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे पहले पार्टिकल की डिस्कवरी हुई और फिर नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज स्मॉलर पार्टिकल है जो कैथोड रेज से इमिट हो रही थी, कैथोड रेज के साथ ट्रेवल कर रही थी, और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। तो इस तरह से हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। मगर ये जो कैथोड रेज है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें समझ लेना है कि कैथोड रेज क्या है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो इस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कैथोड रे की, दे एमिटेड एट कैथोड। कैथोड रे कहां पर बनती है? कैथोड रे ये कैथोड पर बनती है, कैथोड पर एमिट होती है, कैथोड से निकलती है और किधर जाती है? एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड। मतलब कैथोड रे एमिट होती है कैथोड पे, दे एमिटेड एट कैथोड, कैथोड पे एमिट होती है, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड। तो किधर जाती है? एनोड की तरफ। ये होगी उसकी प्रॉपर्टी। फिर बाद में दे ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ये जो इनविजिबल रेज थी ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। फिर दे आर इनविजिबल। ये रेस किस तरह की? ये इनविजिबल रेस है और स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। फिर बाद में दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एनोड। तो कैथोड रेस किधर डिफ्लेक्ट हुई? हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है कैथोड रेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मतलब एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैथोड रेस में ऐसे स्मॉल पार्टिकल थे जिन पर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मतलब एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए, डिफ्लेक्ट हुए। इसी से उसके चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता लगा। दे कंटेन स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अब इस पर से क्या पता चला कि जो रेज है एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही, उससे पता चला कि ये जो कैथोड रेज है इसमें इस तरह के स्मॉल पार्टिकल है जिन पे नेगेटिव चार्ज है। दे कंटेन स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेटर ऑन नेम एज इलेक्ट्रॉन। फिर जाकर उसको इलेक्ट्रॉन इस तरह का नाम दिया है। मतलब कैथोड रेज के डिफ्लेक्शन से पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये नेगेटिव पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और दे प्रोड्यूस, ये कैथोड रे क्या प्रोड्यूस करती है? कैथोड रे प्रोड्यूस करती है ग्लो ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एनोड के पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जब इनविजिबल कैथोड रे स्ट्राइक हुई तो वहां पर ग्लो प्रोड्यूस हुआ। वो स्ट्राइक होने की वजह से अब उसी ग्लो से पता चला कि ये जो रेज है ये आगे वाले हिस्से से आ रही है, मतलब कैथोड से आ रहे हैं, इसलिए ग्लो प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जब भी कैथोड स्ट्राइक होती है। दे कंटेन पार्टिकल। कैथोड रे में किस तरह के पार्टिकल है? इस तरह के स्मॉल पार्टिकल है विथ काइनेटिक एनर्जी। जिन स्मॉल पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब कैथोड रेज से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो ऐसा भी पता चला कि उस पार्टिकल पे बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया
उन इलेक्ट्रॉन को एक काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का पता कैसे चला गया? तो वो जो ट्यूब है, वो ट्यूब में स्मॉल पिन व्हील, मतलब बहुत स्मॉल ऐसे व्हील रखे गए, स्मॉल पिन व्हील कहते हैं उसे, पिन व्हील। ये जो पिन व्हील है, इलेक्ट्रॉन मतलब वो जब कैथोड रे स्ट्राइक हो रही थी, आगे ट्रेवल कर रही थी, तो कैथोड रे टकराने की वजह से वो जो पिन व्हील है वो फिरने लगे, घूमने लगे। उससे पता चला कि जब पिन व्हील फिर सकते हैं तो इनको क्या है, पार्टिकल को एक एनर्जी है जो है काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जो पार्टिकल है जो निगेटिवली चार्ज है, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है मगर उनको मास है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकली? सबसे पहला कंक्लूजन था कि कैथोड रेज में स्मॉल पार्टिकल है जो निगेटिवली चार्ज है। कंक्लूजन नंबर 1, निगेटिवली चार्ज है। ये कहां से पता चला? क्योंकि वो एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसलिए पता चला कि ये जो पार्टिकल है ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उनको काइनेटिक एनर्जी भी है। ये भी इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकला। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। आने वाले वीडियो में हम प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी वो टॉपिक को समझाएंगे। तो ये वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कुछ आपके सजेशन हुए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।